आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी कहाँ पे जगह होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। सो ऑल दीज टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट। तो पहले देख लेते हैं, इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ये क्या होता है, ओएस मतलब जहाँ पे भी ओएस लिखा है दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओएस इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये एक लेयर की तरह काम करता है हमारे बीच में, यूजर के बीच में, मतलब एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर आपका क्या आ गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ गया। टू इंटरेक्ट विद दोस हार्डवेयर हमें क्या चाहिए, बीच में एक सॉफ्टवेयर चाहिए, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्डवेयर आ गया, HW मीन्स हार्डवेयर। देन आपका आ गया ओएस, ओएस आ गया। देन हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ओएस। तो इधर यूजर आ गया, यूजर को अगर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है तो यू नीड सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर ये क्या है, तुम्हारा ओएस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर सिस्टम। एंड एग्जांपल्स क्या क्या हैं इसके, विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स, मैक ओएस। तो ये हमने देखा ही होगा, जैसे भी हम अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं तो नॉर्मली हम क्या इंस्टॉल करते हैं, विंडोज। तो विंडोज क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसकी हेल्प से ही हम कंप्यूटर को अपने चला सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ तो हम अपना कंप्यूटर नहीं चला सकते। अब देखो इधर क्या आता है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की कहाँ पे जगह है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। तो यूजर मतलब हम लोग हैं जो यूज करते हैं कंप्यूटर को, हमें इंटरेक्ट करना है हार्डवेयर। तो देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में, तो हार्डवेयर जो हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, इसके लिए हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सेकंड लेयर कौन सी आ गई, ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब ये थर्ड लेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब आपके कुछ भी यूटिलिटीज हो सकती हैं, जैसे आपका MS एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, कोई गेम हो गया, कोई मूवी हो गई, आपको रन करने कोई कुछ भी आपको अगर कंप्यूटर में काम करना है तो यू नीड अ यूटिलिटी। तो जैसे आपको एक्सेल में कुछ एक डेटा बनाना है, या आप प्रोग्रामर हो तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, तो दैट इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पे रन करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंटरेक्ट करेगा, हार्डवेयर। तो ये क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। इसको हम ऐसे डायग्राम से शो कर सकते हैं। तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं इन रिसोर्सेज को, किन रिसोर्सेज को, अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज को। तो यूजर इंटरेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूजर इंटरेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर वाया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये था आपका कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको इलेबोरेट करके हम लिख सकते हैं, जब भी अगर क्वेश्चन आए तो ये डायग्राम बना सकते हैं, एंड देन वी कैन गिव एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सपोज हमें एक्सेल में कुछ डेटा लिखना है, कुछ लिखना है, तो हम एक्सेल इंस्टॉल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट करेगा हार्डवेयर से, तभी तो हम मॉनिटर पे देख पाएंगे, तभी तो हम कीपैड यूज कर पाएंगे। तो ये क्या है, हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं। अब आता है हमारा फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्या क्या फंक्शंस करता है। तो ये देखो, सबसे पहले क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस क्या होती है, कोई भी एक प्रोग्राम मतलब में कोडिंग से नहीं है बिल्कुल भी, कोडिंग तो है ही, लेकिन कोई भी प्रोग्राम, कोई भी आपका, जैसे आपको एक वीडियो प्ले करना है तो वो जब रनिंग मोड में है तो वो क्या होता है, प्रोसेस। तो इन प्रोसेस को मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इधर मैंने एक एक लाइन में सबको डिफाइन कर दिया है कि इट मैनेजेस CPU टाइम टू ऑल प्रोसेसेस, कीप ट्रैक ऑफ स्टेटस ऑफ प्रोसेसेस, एलोकेट एंड डी एलोकेट द CPU एक्सेट्रा। मतलब ये प्रोसेसर का टाइम किस प्रोसेस को कितना देना है। भाई एक ही सिस्टम में हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास 10 प्रोसेसेस हों, मतलब एक तरफ मेरे को राइटिंग भी करनी है वर्ड में, MS वर्ड में, एक तरफ मेरे को पेंटिंग भी करनी है, एक तरफ मेरे को वीडियो भी चलाना है। तो हम एक साथ इतनी सारी प्रोसेसेस को रन कर सकते हैं कंप्यूटर पे। कैसे रन होता है, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये सब कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस मैनेजमेंट।
सेकंड आ गया आपका मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी हमें पता ही है मेमोरी क्या होती है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू वेरियस प्रोसेसेस, और क्या करता है, ग्रांट मेमोरी एक्सेस, मतलब किस किस प्रोसेस को कितनी एलोकेट करनी है मेमोरी, किस उससे कब ले लेनी है मेमोरी, डी एलोकेट करनी है मेमोरी, और किसको कितना ग्रांट करना है, कितना एक्सेस कितनी देनी है मेमोरी। तो ये सब कौन मैनेज करता है, मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। थर्ड है आपका फाइल मैनेजमेंट। तो ये फाइल मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है, इट कीप track of information regarding the creation, deletion, transfer, copy and storage of files, backup of files etc. मतलब फाइल्स, जितनी भी फाइल्स हैं, अच्छा फाइल्स का मतलब केवल और केवल मेरा टेक्स्ट या एक्सेल या वर्ड से नहीं है, इधर आपके जितने भी फोल्डर्स वगैरह है ऑपरेटिंग सिस्टम में, इनको भी क्या कहा जाता है, फाइल। तो इनको क्रिएट करना, डिलीट करना, ट्रांसफर करना, कॉपी करना, मूव करना, स्टोरेज करना, कहाँ पे क्या रखा जाएगा, बैकअप लेना, बैकअप होता है हमारे सिस्टम में। तो कौन मैनेज करता है ये सब, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आ गया आपका डिवाइस मैनेजमेंट, इसको और क्या कहते हैं, इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। तो डिवाइस, कितने भी डिवाइस हैं आपके सिस्टम में, इनपुट आउटपुट जितने भी डिवाइस हैं, उनको कैसे मैनेज करा जाता है, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ठीक से काम करे। अब ऐसा ना हो कि हमें कुछ आउटपुट चाहिए, सपोज करो आउटपुट चाहिए, लेकिन हमारे डिवाइस ढंग से, ड्राइवर ढंग से इंस्टॉल नहीं है हमारे सिस्टम पे, तो वो सब क्या कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आ गया आपका नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब इधर इंटरनेट से है। ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प कंप्यूटर टॉक टू ईच अदर एंड द इंटरनेट। यस, तो आपने पढ़ा होगा लैन, वैन, मैन, तो ये सब क्या है, कैसे इंटरकनेक्टेड है हमारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से, ये सब किस में आता है, नेटवर्किंग में। और इसको कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और कैसे हम इंटरनेट से इंटरनेट चला सकते हैं हम अपने सिस्टम में, वो भी कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आ गया आपका सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कंट्रोल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज। हाँ भाई, हमारे कोई भी रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, आपके इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज होता है, आपकी मेमोरी हो सकती है। तो ये कौन एक्सेस कर सकता है, इस सब का कंट्रोल जो है वो कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास बहुत सारी क्या होती है, टेक्निक्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो हमारे पास उसमें बहुत सारे एल्गोस आती हैं विच इंश्योर कि कैसा कंट्रोल देना है, किस प्रोसेस को, आपका रिसोर्स को यूज करने का। तो लास्ट आ गया आपका डेडलॉक मैनेजमेंट। डेडलॉक हमें पता है, डेडलॉक कैसी सिचुएशन होती है जहाँ पे सारी प्रोसेसेस स्टक हो जाती हैं और कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती। तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस का पूरा चैप्टर होता है। तो वो भी कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्ट्रेटेजीज होती है हमारे पास टू अवॉइड एंड प्रिवेंट डेडलॉक। तो मतलब इसमें ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो डेडलॉक नहीं होना चाहिए, डेडलॉक प्रिवेंट करना है और डेडलॉक अवॉइड करना है। तो ये सब कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे, बहुत बड़ा, मतलब मेन रोल ही है। अगर ये नहीं हुआ तो हमारा सिस्टम ठीक से वर्क नहीं करेगा, I mean वर्क ही नहीं करेगा। तो ये था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, एंड देन इसके कंप्यूटर के आपके कंपोनेंट्स, कहाँ पे वो रिसाइड करता है, कहाँ पे वो अपना वर्क करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड देन यू हैव द फंक्शंस ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा।